अभी तक हमने बताया था कि कैसे ज्ञानवापी सर्वे में वो सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। आप पिंड कमेंट में लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम खोलेंगे मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का कच्चा चिट्ठा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्ञानवापी से पहले अगर ये सबूत कोर्ट में पेश कर दिए गए तो ज्ञानवापी से पहले मथुरा में मंदिर बनना तय है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मथुरा के केस में कोर्ट से ये क्लियर हो चुका है कि जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है जो 1991 में बना था, जिसको ये लोग प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मथुरा के केस पर लागू नहीं होता है। तो ये रास्ते का पत्थर तो पहले ही हट चुका है, लेकिन वो सबूत क्या है जो ज्ञानवापी से पहले मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। पहले थोड़ा इस मस्जिद की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो जब मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ समेत सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया था, तो उसके एक साल बाद यानी 1670 में औरंगज़ेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। यानी 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कराने के ठीक एक साल बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जी का मंदिर तोड़वा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। अब आइए इनका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। तो 1670 से हम आ गए हैं 1707 पर, जब औरंगज़ेब की मौत हुई और उसके बाद सन 1770 में मराठाओं ने गोवर्धन के युद्ध में जीत हासिल करके आगरा और मथुरा दोनों ही अपने कंट्रोल में ले लिए। मराठा शासकों ने कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर समेत वो पूरा जो इलाका है उसे सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया। इसके बाद वक्त आता है सन 1803, जब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा के शासक दौलतराव सिंधिया को हरा दिया और मथुरा को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आने के बाद भी मथुरा की वो ज़मीन जिसे मराठाओं ने सरकारी ज़मीन घोषित किया था, वो सरकारी ही बनी रही। फिर सन 1803 में मथुरा जीतने के 12 साल बाद अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन को नीलाम कर दिया। इस 13.37 एकड़ ज़मीन को बनारस के राजा पट्टिमल ने खरीदा था और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। इस पूरी ज़मीन को राजा पट्टिमल द्वारा खरीदे जाने की कागजाती रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। जिसके बाद 1875 से 1877 यानी इन 2 साल के बीच राजा पट्टिमल के वंशजों को उस ज़मीन पर कोर्ट से 6 से ज़्यादा डिक्री जारी की गई, मतलब 6 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जारी किए गए। तो ये सब सबूत ही हैं, क्योंकि 91 का एक्ट यहाँ लगना नहीं। ज़मीन किसकी है, उस पर मालिकाना हक किसका है, ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। तो जो इस ज़मीन का मालिक है वो बोलेगा कि आप ईदगाह मस्जिद रख लीजिए, तभी तो वहाँ मस्जिद खड़ी रहेगी। ऐसे तो ये किसी और की ज़मीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में ही मुस्लिम पक्ष उस ज़मीन की बिक्री के खिलाफ कोर्ट में चला गया था। अब आप सुनिए, पहले ये लोग जब कोर्ट में गए तो क्या हो चुका है और ये कितनी बड़ी गवाही है मथुरा के मामले में, ये आज आप भी जान जाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सन 1832 में ईदगाह मस्जिद के मुअज्जिन यानी जो अजान लगाते हैं, तो उसने 1832 में उस ज़मीन की बिक्री रद्द करने और ईदगाह मस्जिद की मरम्मत कराने के लिए अर्जी लगाई। लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, और खारिज इस वजह से हुआ जब मराठा शासन आया था तब वहाँ का मुअज्जिन मस्जिद छोड़कर भाग गया था। तो कोर्ट ने कहा कि जब तुम यहाँ रह नहीं रहे, तुम मस्जिद छोड़कर भाग गए, तो तुम कैसे उस पर अपना हक जता सकते हो। तो इस 1832 के पहले केस में मुस्लिम पक्ष मुंह की मात खा चुका है। अब आइए 1897 में अहमद शाह नाम के व्यक्ति ने उस ज़मीन के पास रोड रिपेयर कर रहे गोपीनाथ पर केस कर दिया कि तुम ये रोड क्यों बना रहे हो, ये ज़मीन तो मुस्लिमों की है। इस केस को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये साबित नहीं होता कि ये ज़मीन मुसलमानों की है। तो ये दूसरी बार था जब ये कोर्ट में साबित हुआ कि ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं है। 2 सबूत आपके सामने रख चुका हूँ जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। अब इस केस में तीसरा पड़ाव आया, यानी कि तीसरा केस, और ये आया 1920 में, जब अंजुमन इस्लामिया के सचिव काजी मोहम्मद आमिर ने कोर्ट में अर्जी डाली कि मस्जिद की परिधि में कुछ पुराने अवशेषों पर पुजारी प्रहलाद नाम के व्यक्ति ने मंदिर बनाना शुरू किया। क्योंकि ये ज़मीन मुसलमानों की है, उनके अंडर में आती है, इसलिए यहाँ बने मंदिर के हिस्से को गिरा दिया जाना चाहिए। इस केस के फैसले में जज थे एच.जी. हार्पर। तो एच.जी. हार्पर ने ये अर्जी सुनने के बाद कहा कि मथुरा पर आर्कियोलॉजिस्ट एफ.एस. ग्राउस की किताब और दूसरे फैसले में दोनों पक्ष द्वारा दिए गए संदर्भों से स्पष्ट है कि जिसे कटरा केशव देव कहा जाता है, यानी वो ज़मीन जहाँ मंदिर है, उस जगह पर एक समय पर एक भव्य हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर औरंगज़ेब ने यहाँ मस्जिद बना दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 1920 में एच.जी. हार्पर ने कहा था। 1920 के इस केस में ब्रिटिश जज ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो कम से कम 100 साल पहले राजा पट्टिमल और उनके परिवार के नाम पर थी, इसलिए कोई अन्य पक्ष इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंदिर की परिधि में कोई नया मंदिर बनाने की कोशिश नहीं की गई है।
तो ये तीसरा केस था जो मुस्लिम पक्ष हार गया। अभी तक ये 3 केस हार चुके थे और तीनों में यही निष्कर्ष निकला कि यहाँ मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो आइए जानते हैं कि एक पुर्तगाली टूरिस्ट ने इस मंदिर के बारे में क्या कहा था। मथुरा में प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर को सबसे पहले 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने तोड़ा। फिर 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। फिर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा। फिर 15वीं सदी में सिकंदर लोदी ने तोड़ा। बार बार इन हमलों के बाद भी 16वीं शताब्दी तक श्री कृष्ण मंदिर को पूजा करने वाली स्थिति में स्थापित किया गया। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान सन 1580 में एक पुर्तगाली यात्री फादर एंटोनियो मोन्सेरेट मथुरा आए तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में अपनी किताब में लिखा कि मथुरा में कई मंदिरों के बीच सिर्फ एक ही मंदिर बचा है, बाकी मंदिरों को मुसलमानों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यमुना के किनारे बने इस मंदिर में पूरे भारत से भारी भीड़ आती है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को यमुना के किनारे सिर और दाढ़ी मुंडवानी होती है और यमुना में कई बार डुबकी लगानी होती है। यमुना के किनारे करीब 300 नाई बैठते थे जो बड़ी संख्या में आए भक्तों का सिर मुंडवाने में लगे रहते थे। तो ये व्यक्ति भी उस जमाने में लिखकर जा रहा है कि वहाँ मंदिर था। अब एक और सबूत सुनिए। 16वीं शताब्दी में श्री कृष्ण मंदिर का पुनर्निर्माण जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला ने किया और मंदिर का पुनर्निर्माण शायद इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर जहांगीर के पिता अकबर के करीबी अबुल फजल को मार दिया, तो शायद इनाम के तौर पर उसे वहां मंदिर बनाने की अनुमति दे दी गई होगी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में ये सब लिख रखा है। जहांगीर के समय के एक लेखक शेख फरीद भक्कारी ने वीर सिंह के बनाए मंदिर के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि वीर सिंह ने मथुरा में ऐसा मंदिर बनवाया है जो कयामत के दिन तक बना रहेगा। करीब 10 से 40 लाख रुपए तक इस मंदिर में उस समय लग गए थे। फ्रांस के यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर जो 1650 से 1662 के बीच भारत आए, उसने 1663 में मथुरा के मंदिर को देखकर क्या लिखा था ये आपको जानना चाहिए। ये एक और सबूत है कि वहाँ मंदिर हुआ करता था। तो वो फ्रांस का यात्री लिखता है कि दिल्ली से आगरा के बीच कोई भी ढंग का कस्बा नहीं है, लेकिन मथुरा की बात अलग है। यहाँ एक भव्य मंदिर अब भी दिखाई पड़ता है। तो ये आदमी भी बता रहा है कि यहाँ एक भव्य मंदिर दिखता था, ना कि कोई मस्जिद। और मस्जिद दिखेगी भी कैसे, वो तो 1670 के बाद बनाई गई थी। फ्रांस के ही एक कारोबारी जीन ट्रेवनियर ने 1650 में यहाँ मौजूद मंदिर और मूर्तियों के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि पूरे भारत में ये भव्य इमारतों में से एक है। इसे 5 से 6 कोस दूर से भी देखा जा सकता है। इस मंदिर को बनाने में लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मूर्ति में एक मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है। सिर को छोड़कर वो मूर्ति लाल कपड़े में दिखती है। इस मूर्ति के अगल बगल में 2 फुट ऊंचाई की 2 और मूर्तियां दिखती हैं, लेकिन इन मूर्तियों के चेहरे सफ़ेद हैं। काली मूर्ति किसकी होगी ये तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये इतने सबूत हैं मथुरा के मंदिर के समर्थन में, और अगर इससे भी डीप रिसर्च करी जाए तो और भी बहुत से सबूत मिल जाएंगे जो ये आसानी से साबित करते हैं कि ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी ज्ञानवापी मस्जिद पर हुए सर्वे पर बनी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।